रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज संडे 21 नवंबर 2021, आज रविवार 21 नवंबर 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, रोमन्स 6 चैप्टर 4 वर्स। रोमन्स 6 चैप्टर 4 वर्स। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 4 वचन। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में रोमियो की पत्री 6 अध्याय 4 वचन के आधार से जो विषय है बियॉन्ड द क्रॉस, क्रूस के पार। बियॉन्ड द क्रॉस, क्रूस के पार, इस विषय को हम सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा ये सिखाया जा रहा है। रोमन 6 चैप्टर 4 वचन के आधार से हम सीखेंगे। Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 6 चैप्टर 4 वर्स। Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Romans 6 chapter 4 verse। इसी वचन को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 4 वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 6 अध्याय 4 वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। Being born again, you have the resurrection life, life beyond the cross. आप नया जन्म पाए हुए लोग हैं, इसकी वजह से आपको पुनरुत्थान का जीवन प्राप्त हुआ है। ऐसा जीवन जो क्रूस के भी पार ले जाता है। I would to God you would catch this। मैं परमेश्वर से चाहूँगा कि ये आप समझ पाए। The new creation was not delivered from the hand of the enemy, neither does he need deliverance, for he is superior to Satan। जो नया सृष्टि बना हुआ इंसान है, उसको छुटकारे की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शत्रु के हाथों से छुटकारा प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको ऐसी कोई ज़रूरत है जिसे छुटकारा कहा जाता है, क्योंकि वह शैतान के भी ऊपर सबसे ऊंचे दर्जे का जीवन प्राप्त किया हुआ है। Deliverance was accomplished at the cross। छुटकारा वो पूरा कर दिया गया था क्रूस के जगह पर। It was for the whole world। और वह पूरा किया गया था क्रूस की जगह पर सारे जगत भर के लिए। But there is a resurrection life beyond the cross। परंतु पुनरुत्थान जीवन और भी मौजूद है जो क्रूस के पार वाला जीवन है। That's the life of the new creation, and in that life you are not the delivered, neither are you the set free or redeemed, rather you are the recreated। वो जीवन ऐसा है जिसमें फिर आप नया सृष्टि हो चुके हैं, वो नया जीवन है। और फिर उस नए जीवन के अंदर ना ही आप छुटकारा पाए हुए, ना ही आप आज़ाद कर दिए गए, स्वतंत्र कर दिए, और ना ही आप मूल्य देकर, दाम देकर छुड़ा लिए गए, ऐसे हो, बल्कि आप दोबारा से सृष्टि कर दिए गए, नए सिरे से सृष्टि कर दिए गए, आप नए सृष्टि हो गए हैं।
The recreated man in Christ is not of this world, so the forces of this world have no power over him. जो सृष्टि किया है दोबारा से ऐसा मनुष्य अगर वो मसीह के अंदर है तो वो इस जगत का वो मनुष्य नहीं रहता है। जो जगत के अंदर जोर है, ताकतें हैं, उन शक्तियों को वो अपने ऊपर नहीं लेता है, उसके ऊपर वो शक्तियाँ काम नहीं करती है और वो शक्तियाँ उसके ऊपर रहती भी नहीं है। In Christ he has overcome the world and all its element. मसीह के अंदर रहते हुए वह जीत गया है जगत के ऊपर और जगत के सारी चीजों के ऊपर। The Bible calls us more than conquerors. Romans 8 chapter 37 verse. पवित्र बाइबल जो हमको नाम से पुकारती है वह है, हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 37 वचन में। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 37 वचन। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। इस वर्णन से पवित्र बाइबल हमको बताती है अपने विषय में, हमारे विषय में, नए सृष्टि के विषय में हम जयवंत से भी बढ़कर है। वी आर इनडिस्ट्रक्टिबल एंड इनविंसिबल। हम अविनाशी है और ऐसे हैं जिनको कोई जीत नहीं सकता है। Then most beautifully he calls us saints. 1 Corinthians 6 chapter 2 verse, 14 chapter 33 verse, 2 Corinthians 1 chapter 1 verse, Ephesians 1 chapter 1 verse, etc. और फिर सबसे सुंदरता के शब्दों में वह हमको पुकारता है संतों के नाम से, वो हमको संत कहकर पुकारता है। हम इसे पढ़ सकते पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय के 2 वचन में। पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 2 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी यही उसके अंदर का भाग है। पहले कुरिन्थियों का 6 अध्याय का 2 वचन का भाग। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? तो हमको पवित्र लोग कहा गया है पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 2 वचन में। और फिर अगर हम पहले कुरिन्थियों के 14 वचन में जाएंगे, उसके 33 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे विषय में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की। तो यहाँ पर भी हमको पवित्र लोग कहा गया है। और फिर अगर हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय के 1 वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पर हमारा वर्णन इस प्रकार से किया है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय का 1 वचन। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम। यहाँ पर भी हमको पवित्र लोग ऐसा वर्णन किया गया है। अगर इफिसुस की पत्री उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे और उसके पहले अध्याय के पहले वचन में देखेंगे, वहाँ पर भी ऐसे ही लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह के प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। पवित्र और यीशु मसीह का प्रेरित, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोग। यहाँ पर भी हमको पवित्र और यीशु मसीह में विश्वासी लोग ऐसा वर्णन किया गया है हमारे विषय में। द सिनर डाइड विथ क्राइस्ट, द सिनर वॉज बेरिड विथ क्राइस्ट, बट अ न्यू क्रिएचर, अ सेंट अरोज विथ क्राइस्ट। जो पापी था वह मसीह के साथ मर गया, जो पापी था वह मसीह के साथ गाड़ दिया गया।
परंतु जो नया सृष्टि है वह संत है, वह जी उठा है मसीह के साथ। दिस इज योर न्यू नेचर, यह आपका नया स्वभाव है। द क्रिस्टियन इज the man who believes that God raised Jesus Christ from the dead and confesses his lordship. He identifies with the resurrected Christ. मसीह जो है वो ऐसा मनुष्य है जो विश्वास करता है यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है परमेश्वर ने, और उसी के प्रभुता को वो अपने मुंह से कबूल भी करता है, और वह पहचान रखता है उसी के अनुसार, मसीह के पुनरुत्थित हुए अनुसार वह अपनी पहचान को भी उसके साथ बनाए रखता है। He is a new type of man. वह नए तरीके वाला मनुष्य रहता है। 2 Corinthians 5 chapter 17 verse, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय के 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय के 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। और एक बार पढ़ेंगे, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। I'm showing you who you really are. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप सचमुच में कौन हो। The biggest thing to grasp about the Christian is the fact that he is absolutely a new creature. सबसे बड़ी चीज जो आपको पकड़ लेनी चाहिए आप मसीह हो इस विषय में, वह यह सत्यता है कि आप बिल्कुल जो नए सृष्टि हो, बिल्कुल एकदम सा आप नए सृष्टि हो। द अनक्रिएटेड मैन, द नेचुरल ह्यूमन बीइंग नीडेड डिलीवरेंस फ्रॉम द डेविल एंड गॉड गेव इट टू हिम। जो कभी सृष्टि नहीं किया है दोबारा से, ऐसे मनुष्य स्वाभाविक मनुष्य जाति रहता है। जिसका दोबारा सृष्टि नहीं किया गया है, ऐसा मनुष्य स्वाभाविक गुणों का मनुष्य जाति रहता है। उसे को छुटकारे की जरूरत है शैतान से, और परमेश्वर ने उसको वैसा छुटकारा दिया भी है। He needed remission of sin and God gave it to him. उसको चाहिए पापों की माफी, पापों से छुटकारा, छुड़ा लिए जाना, परमेश्वर ने उसको वो भी दिया। Jesus died to pay the price for his redemption. यीशु मरा ताकि उस दाम को वो चुकता कर सके जो मनुष्य को पाप में से छुड़ाने के लिए चाहिए। The new creation, on the other hand, is not a product of the cross. नया सृष्टि परंतु दूसरे तरफ से अगर देखेंगे, ये जरा भी उस क्रूस के कारण आया हुआ ऐसा कुछ उपलब्धि नहीं है। The cross was enough to pay the price for redemption and salvation, but it didn't produce a new life. जो क्रूस था वो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मूल्य चुकाने वाला जो काम रहता है, दाम चुकाने वाला, ताकि वो मूल्य देकर छुड़ा लिए जाए। उस दाम चुकाने वाली अवस्थाओं के लिए क्रूस बिल्कुल जायज़ है और पूरी तरह से परिपूर्ण है, और वही क्रूस उद्धार के लिए भी बिल्कुल ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक है। परंतु क्रूस नया जीवन उत्पन्न नहीं करता है। क्रूस नया जीवन उत्पन्न करने के लिए नहीं था। If Jesus had never risen from the dead, we would still have been redeemed, but continually subject to sin. अगर यीशु मसीह
मुर्दों में से जिलाया नहीं गया होता तो आज भी हमको छुटकारा प्राप्त करने की we would still have been redeemed, छुटकारा प्राप्त करने को हम संभव हो सकते थे। सिर्फ इतना ही था कि लगातार हम पाप के अधीन रहते रहेंगे, इतना ही था। तो यीशु मसीह अगर मुर्दों में से जिलाया नहीं गया होता तो हम छुटकारा फिर भी प्राप्त कर चुके रहते। सिर्फ इतना ही बाकी रहता कि हम पाप में से पूर्ण रूप से छुड़ाए नहीं जा सकते थे, बारंबार हम पाप के अधीन रह जाते थे। The blood he shed brought us eternal redemption and salvation. जो खून उसने बहाया उसके द्वारा हमारे लिए अनंत काल का छुड़ा लिए जाना उसने खरीद कर लाया और उद्धार को भी लाया। But we would not have been new creatures. परंतु इतना ही करने के बाद, अगर वह पुनरुत्थान नहीं होता तो इतना ही करने के बाद, सिर्फ लहू बहाने तक के बात को लेकर फिर हम नए सृष्टि नहीं बन सकते थे। हम भले ही अनंत छुटकारा पाप में से छुड़ा लिए जाना हम प्राप्त कर सकते थे और उद्धार भी प्राप्त कर सकते थे यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर लहू बहाने के कारण, परंतु अगर वो मुर्दों में से जिलाया नहीं जाता तो नए सृष्टि तो हम नहीं बन सकते थे। The new creation is a product of the resurrection of Jesus Christ. नया सृष्टि जो है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने का नतीजा मनुष्य नया सृष्टि हो गया। The resurrection gave us eternal life. जो अनंत जीवन है पुनरुत्थान ने हमको दिया। It gave us the righteousness of God and made us joint heirs with Christ. पुनरुत्थान ही ने हमको परमेश्वर की धार्मिकता दिया और हमको मसीह के साथ संगी वारिस बनाया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज तूने क्रूस के पार जाकर पुनरुत्थान का महत्व हमारे जीवन में खोलकर हमें पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा समझाया। इस सच्चाई को हम ग्रहण करते हैं कि यीशु मसीह का खून पाप को मिटाने के लिए जगत भर हर एक मनुष्य के लिए बहाया गया, पाप के दंड में से छुड़ाने के लिए उसका शरीर क्रूस के ऊपर बलिदान किया गया। लेकिन अगर यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर जी उठा तो हमारे लिए जी उठा और हम नए सृष्टि होने के लिए जी उठा। हम उसको ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पाप मिटाने के लिए क्रूस के ऊपर लहू बहाया और जो मूल्य उसको चुकाना था वो चुकाया, पाप में से मनुष्य को छुड़ा लिया और पाप को दोबारा मनुष्य में नहीं आना चाहिए और उद्धार पापों की माफ़ी दे दी। लेकिन यीशु मसीह का महत्वपूर्ण भाग जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है वो है उसका पुनरुत्थान। हमको अनंत काल का जीवन पुनरुत्थान में से आता है। यह पहचान, यह सच्चाई हम स्वीकारते हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण हम नए सृष्टि होकर आ गए। इस बात को हम ग्रहण करते हैं। पवित्र आत्मा हम इस वचन को हम तक पहुंचने के लिए रास्ते बनाए, जरिए बनाए। हम धन्यवाद करते हैं। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम को आशीषित करते हैं। उनके मिनिस्ट्री, उनके सब मार्गदर्शन हमारे जीवन को ऊंचे दर्जे पर लेकर आ रहा है, हमें ईश्वरीयता में फिट एंड फिक्स कर रहा है, हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में ला रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर बातों में हर ज़रूरत पूरी कर उनके सेहत में, उनके आयुष्य को और उनके फैमिली मैटर्स को सब जगह से तेरे पवित्र वचन के अंदर सुरक्षित रख। सब कुछ तेरे वचनों में से सुलझा कर रख। नासरी यीशु के नाम में हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।